गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो अब मैं उठ भी गई हूँ और अब मैं लेती हूँ गर्म पानी और इसके बाद पीती हूँ चाय। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सफाई अभियान से, यानी कि घर में पहले से साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आज मैं आपको कुछ और दिखाने वाली वीडियो में। आज तक मैं आपसे कुछ रॉ वीडियोस, आज मैं आपसे कुछ अपनी पुरानी कुछ चीज़ें में हैं जो मैं आपको लेके चलूँगी और दिखाती हूँ आज की मैं पूरा दिन मेरा कैसा जाता है मेरी इस नई जर्नी में, जिसमें कि मैंने अपनी लाइफ से कुछ थोड़ा बहुत नया स्टार्ट करने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा इसमें ज़रूर साथ देंगे। तो चलिए जी, ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने सफाई अभियान की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए जी, मैं फटाफट से घर साफ़ कर लेती हूँ। ये तरबूज खा ले, गर्मी होगी। तरबूज खा और गर्मी होगी आज। ये बॉडी को रिफ्रेश भी रखता है और गर्मियों में सही भी होता है। तो आप लोग भी प्लीज़, जो लोग भी बाहर रहते हैं या जिन लोगों को भी गर्मियों की वजह से पानी, तो हम अक्सर ज़्यादातर पानी नहीं पी पाते हैं, तो फ्रूट तो हम लेते ही रहिएगा और सीजनेबल फ्रूट तो प्लीज़ 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 खाइएगा सब, क्योंकि ये आपके शरीर को ठंडक भी देता है और पानी की कमी भी पूर्ण करता है और आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे मतलब ये अच्छा होता है शरीर के लिए। अब मुझे इसके गुण तो उतने खास पसंद पता नहीं है, तो मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी कि इसमें ये होता है वो होता है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता। लेकिन ये पता है कि ये ठंडी होती है इसकी तासीर और इससे पानी की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। तो आप ये ज़रूर लीजिएगा। और ये ये मम्मी कुछ बना रही है, मेरी फेवरेट चटनी बनती है तो ये रख दिया है। अब देखते हैं क्या बनता है इसका, और मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी कि इसका क्या बनने वाला है। ये है वो चटनी जो मम्मी बना रही थी, टमाटर की और लाल मिर्च की। मुझे ये चटनी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये चटनी ख़त्म हो गई थी और ये चटनी ना हमेशा मैं ही खा रही हूँ और कोई नहीं खा रहा है, क्योंकि बहुत स्पाइसी है। और पहले हमारी दुकान में बनती थी ये चटनी, लेकिन अब दुकान में तो नहीं है। लेकिन यहाँ एक दिन परसों बनाई मम्मी ने, उसके बाद जो वहाँ पे टेस्ट लगा है इसका, उसके बाद से तो डेली बन रही है ये। अभी खाना खा के जस्ट आराम ही करने वाली थी और मैं बाहर क्या देखती हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से तूफ़ान आंधी उड़ रही है। अभी मैं कपड़े अंदर उठा के लेके गई मम्मी, और यहाँ देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का। और ये देखो अभी बज रही है दिन के 3 और कैसा मौसम हो गया है। और यहाँ पे मम्मी भी आराम कर रही हैं। हाँ, मम्मी ने अभी सारे कपड़े उठा के हम अंदर ही ले आई थी मम्मी, कि तभी ऐसा मौसम हो गया। मम्मी यहाँ देखना कैसा मौसम हो गया। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ, और अभी देखना 3 ही बज रही है और अभी और ये देखना कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ऐसा मतलब पता नहीं क्या ही चल रहा है इस बार।
और देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ देखो। और देखो, और इधर से ना किसी की जिनकी कच्ची छत होगी या जिनके छत में अभी लेंटर डले हुए हैं या जिनकी टीन वगैरह की छत है, तो वो टीनें भी उड़ के इस मौसम में इधर से उधर जा रही है। और ये पूरी धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है। और मैं यहाँ बाहर आपको मौसम दिखाने के लिए आई हूँ। ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ कि इधर साइड जो भी कुछ दिखता था कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कौन से एरिया में हम रह रहे हैं। हमने फर्स्ट टाइम देखा है ये ऐसा सामान उड़ रहा है लोगों का। और जो ये पक्षियां हैं ये डर रही है क्योंकि हल्की बारिश भी पड़ी हो, तो ये भी चीख रही है। ये देखो कैसे उड़ रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं पे ठिकाना देख रहे हैं कि कहाँ पे जाएं। कुछ भी नहीं दिख रहा। और अभी 3 बज रही है, दिन के 3 बज रही है। अभी खाना खा के लोग बैठे होंगे, कई लोग तो ये देखो छत पे भी घूम रहे हैं। छत पे आ गए सब अपने कपड़े सामान सुमन देखने के लिए कि ये देखिए लोगों की छतों पे सामान वगैरह उड़ के आ गया है, पूरा गंदा ही गंदा हो गया है। बस आरंभ करने वाले थे और अभी 3 ही बज रहे हैं ना। अभी 3 ही बज रहा है दिन का। मौसम नहीं तो जिंदगी मैंने आज 2-3 साल हमको यहाँ गए पर आज देखा ये मौसम। हाँ आज तो कुछ ज्यादा कुछ बहुत ही ज्यादा कुछ वो हो गया है। और अगर मैं आपको जूम करके ऊपर दिखाऊंगी ना आसमान की तरफ, तो ऊपर आपको एक जगह पे रोशनी होती हुई दिखाई देगी और नीचे इतना तूफान उड़ रहा है। मतलब ये है काला हो गया। वो उधर से धूल कैसे उड़, वहां किसी के रेत रूत तो नहीं है उधर, पता नहीं। यहाँ पे मम्मी और मैं बारिश का इंतजार करते हुए कि कब बारिश आएगी। हम लोग सामान लेने के लिए बाहर आए थे, लेकिन ये मौसम देख के अभी बस खाना खा के हम अंदर ही गए थे और मम्मी ने अभी कपड़े लेने बाहर आई थी, तब तक देखा कि एकदम से तूफान सा उठ रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि ये क्या हमारा यहाँ का मौसम चल रहा है। यार काफ़ी सालों बाद, मतलब मैं जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं हमने तभी देखा तो है हमने, लेकिन इतना ज़्यादा जो आज देखने को मिला वो तो हमने कभी भी नहीं देखा। बहुत कैसा ही मौसम हो रहा है। इधर से भी धूल उड़ रही है, उधर से भी धूल उड़ रही है, बारिश भी उड़ती हुई दिख रही है आज पहली बार। ये देखिए हमारी सोसाइटी नहीं, सामने वाली सोसाइटी में भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये सामने पे रोड है, लेकिन इस रोड पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए आपको ये उड़ता हुआ, आपको ये धुंध सा दिख रहा होगा, ये बारिश उड़ रही है। ये देखिए ये बारिश उड़ती हुई बारिश है। अपनी बाइक गाड़ी रुके हुए हैं क्योंकि मौसम इतना धुंध सा हो गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और लोगों ने अपनी गाड़ी बाइक वगैरह इधर पे खड़ी की हुई है कि ताकि थोड़ा ये मौसम शांत हो जाए उसके बाद चला जाए, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा है। चाहे गाड़ी वाले हो चाहे बाइक वाले हो, एकदम से बारिश मुंह पे आ रही है, धूल मुंह पे आ रही है। और लोग यहाँ सामने पे, ये स्कूल है, स्कूल के सामने पे लोग बाइक और गाड़ी खड़ी करके वेट कर रहे हैं, ये मौसम का बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से देखो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। मम्मी और मैं यहाँ बाहर बारिश का इंतजार तो हमें है, हाँ, लेकिन ऐसे मौसम का इंतजार नहीं था हमें। ऐसे मौसम से मम्मी कह रही है डर लगती है। और बारिश का कोई नहीं पड़ेगी, फटवार ऐसे मौसम देखा मैंने क्या हो गया है मौसम में ऐसे। देखो बहुत जोरों से बारिश इधर से आ रही है। अब आएगी। गर्मियों में बारिश का इंतजार तो रहता है, लेकिन ऐसे धूल धुआं और ऐसे लोगों का नुकसान होते हुए ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बाकी बारिश ठीक है, बारिश चाहिए क्योंकि गर्मी थी। अंधेरा। और मैं आपको दिखा, यहाँ बहुत ऐसा बरसाती मौसम चल रहा है और मम्मी यहाँ पे आइसक्रीम लेके आ गई है। जो मेरे से फूली दे रहा यहाँ बाहर ऐसा बरसाती मौसम चल रहा है और हम लोग और ये देखो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है क्योंकि इसी तरीके से आए ये कि
ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी मैंने लाइट ऑन की है, अब देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है हमारे किसी कमरे में। अगर लाइट न खोले तो पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ घर में कोई होगा ही नहीं। मम्मी ऐसा लग रहा है कि घर में कोई होगा ही नहीं, घर में हम सब है। लेकिन वहाँ लाइट बंद की हुई है। हम लोग यहाँ बालकनी में आए हुए, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इस वाले रूम पे, बेडरूम में आए हुए हैं, और यहाँ पे ये बारिश देख रहे हैं, और यहाँ पे मम्मी आइसक्रीम आचीम। इन नज़ारों के बीच में, जिसमें कि हमारे सारे नज़ारे छुप गए हैं, ये देखिए एकदम से मौसम। अभी तक आपको मैंने इससे पहले दिखाया था कि कैसे धूल आंधी उड़ रही थी, बारिश हो रही थी, और एकदम से अभी आप देख सकते हो कितना साफ सुथरा दिख रहा है, इधर सब दिखने लग गया। ये है यहाँ के मौसम का हाल। और अभी सबकी यहाँ लाइट लोग बंद हो गई होंगी, क्योंकि अब वापस से उजाला हो गया है। उधर साइड धूप सी खिली, यहाँ नज़ारे ही नज़ारे हैं। सुबह उठो तो देखो धूप दिखती है, दिन में धूल और तूफान दिखता है। शाम के टाइम पे थोड़ा सा ठीक हो गया था, लेकिन अब देखते हैं, रात का वेट करते हैं कि रात होने तक क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है हमें। सबके बाद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम बनता है, जो चाहे हर किसी के घर में छत में एक काम बढ़ जाता है बारिश होने के बाद, धूल आंधी होने के बाद, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या काम बढ़ जाता है। वो काम है ये देख रहे हो आप, ये सारा का सारा धूल मिट्टी उड़ के आई हुई है, और ये देखो बारिश की वजह से काम बहुत गंदा लगता है यार। सारे काम कर लें, लेकिन अगर दिन भर में मतलब जैसे अभी सफाई भी कर लेंगे और थोड़ी देर बाद फिर धूल उड़ जाएगी, फिर आंधी उड़ जाएगी, तो कौन करता रहेगा यार दिन भर साफ, मन नहीं करता है। ये क्या करें, करना तो पड़ेगा, ऐसे गंदे में तो रह नहीं सकते। चलिए जी, इसको साफ करते हैं। अभी हो चुका है शाम का टाइम, और मम्मी बना रही है चाय। मम्मी चाय 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 नहीं बनाई, बना रही यहाँ पे मम्मी ने चाय बना ली है, और मम्मी तैयार हो गई है वॉक, शाम के टाइम पे इवनिंग वॉक के लिए। इस नज़ारे, इस मौसम के साथ में गर्मा गर्म चाय। और मेरी चाय। अब मैं दिन भर का मेरा काम, मेरा फेवरेट पार्ट है चाय पीना। यहाँ पे मम्मी एकदम तैयार हो गई है दगड़े दगे दोस्तों के साथ जाने के लिए, और मम्मी ने ये चाय भी बनाई हुई है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, हवा चल रही है। तैयार हो गई। आज तो मेरा मन भी कर रहा है, चल तो नहीं पर देखते हैं क्या होता है। हाँ? देखेंगे अभी क्या क्या होता है। अपने दिमाग को काबू में करना, अपने दिमाग को कंट्रोल रखना, शांत रखना। दिमाग की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है। अपने आप पे, अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा छोटा मोटा सा एक्सरसाइज करके अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सोचा है, और थोड़ा बहुत अपना वेट कम करूँगी मैं, और आपको बताऊँगी कि घरेलू चीज़ से, बिना किसी डाइट को फॉलो किए हुए
बिना किसी जिम जाए हुए या कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ किए हुए मैं नेचुरल एक्सरसाइज से और वॉक से और घर के ही खाने से अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग भी देखिएगा मेरी ये वेट लॉस जर्नी, जो कि मैं आज है हमारी 4 जून से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये था मेरा नया जो मैं अपने उसमें ऐड करने वाली थी। तो आप सभी लोगों ने देखा तो है कि मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और वो नेचुरल वेट है। ये सिर्फ मतलब ये खाने से वेट नहीं बढ़ा हुआ है, ये कुछ छोटी मोटी मेडिसिन से, कुछ स्ट्रेस से, कुछ वर्कआउट ना करने की वजह से, कुछ टाइम से सोने की वजह से नहीं। मैं ये वेट लॉस जर्नी में आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं कैसे करके घर पे ही विदाउट एनी डाइट फॉलो किए हुए, विदाउट एनी जिम जाए हुए मैं अपना नेचुरल तरीके से कैसे वेट लॉस करती हूँ। तो वो मैं आपसे अपनी इस आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। तो अभी मैं थोड़ी बहुत मेडिटेशन कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ आधे घंटे बाद। देखो अभी मेरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और मैं कैसे पसीने से तरबतर हो रही, दिख रहा है पसीना 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 हो गई। काफ़ी टाइम बाद की क्या ही करें, एक दिन में भी फ़र्क दिखता है क्या पता नहीं। चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये रही मैं, अब देखते हैं कुछ महीनों बाद कैसा रिजल्ट आता है। ओहो, कुछ दिन तक मेरी अगर एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगी और तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरा कितना वेट है। मैं आप लोगों को तो बताऊँगी कि मेरा वेट कितना बढ़ गया है। और जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया था वो कुछ ही दिन है, यानी कि 15 दिन पहले मैंने अपना वेट चेक किया था। तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरा वेट कितना है अभी, और मैं जब चेक करूँगी तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। और ये रही मैं, आप भी देख लीजिए। और फिर उसके बाद कितना वेट कम होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। और खाना मैं घर का ही खाती हूँ और मैं बाहर का वैसे भी कम ही लेती हूँ, तो वो भी आपको दिख जाएगा कि मैं कैसा खाना खाती हूँ, क्या खाती हूँ। अगर मुझ पे ये चीज़ जो मैं करती हूँ अगर मुझ पे असर करेगा तो फिर मैं आपसे भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया, कैसे करके अपना वेट लॉस करने की कोशिश की है। तो चलिए तब तक अभी मैं नहा लेती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, पसीना पसीना भी हो गया है। और अब दिया बत्ती भी करना है क्योंकि 7:30 होने वाली है। तो इससे पहले कि दिया बत्ती करने का टाइम निकल जाए, मैं फटाक से नहा के आती हूँ और आपको थोड़ी देर में मिल। तो मैं भी नहा के दिया बत्ती कर ली मैंने। अब देखते हैं मम्मी क्या बनाने वाली है। क्या बन रहा मम्मी आज खाने में? अभी तो कुछ नहीं बनाया। हाँ। देखेंगे आज क्या बना। ठीक है, हाँ बनाएंगे, सोचते बड़ों करेगा रे। अब बज चुकी है 9:30 और हम सुन रहे हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने, जो कि हमारे गढ़वाल के ही बहुत फेमस सिंगर हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि गढ़वाली नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने ना सुने और उनके गाने के बिना हमारा पूरा दिन निकल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हम सब लोग अब मिलके, मम्मी, मैं और भैया मिलके हमारा टाइम स्पेंड करते हैं, गाने सुनते हैं
और बस इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। और अभी हमने खाना भी खा लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मम्मी नहीं